सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार मैथमेटिक्स सेकंड के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बेसिकली 3D को आज हम लोग कवर करेंगे। 3D के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल विच ए लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सेस सो दैट, ये हमको प्रूव करना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आप लोग को लिखना कैसे है, तो हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट इफ अल्फा बीटा गामा एंगल which a line makes with positive coordinate axis, then एक रिलेशन आप लोग को मैंने बताया था कि अगर अल्फा बीटा गामा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बना रहे हैं तो आप का एक रिलेशन मैंने बताया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जहां पे एल क्या है, एल आपका है कॉस अल्फा, एम है आपका कॉस बीटा और एन है आपका कॉस गामा। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। ठीक है, तो हम एल की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, एम की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर बीटा और एन की जगह पे लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इतना करेंगे। रिलेशन जो हमारा आया है वो है आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, जबकि हमको प्रूव क्या करना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। तो एक रिलेशन आप लोग ने कभी पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। ठीक है, तो ये सारा रिलेशन यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह हम लोग लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की जगह लिखेंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 3, माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस 3 को मैं इधर ट्रांसफर करूंगा, इधर, तो ये आपका प्लस है तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस के 3। तो इधर बचेगा आपका माइनस के 2, इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। और बच्चों यही हम लोग को प्रूव करना था, तो मैं लिखूंगा लास्ट में हैंस प्रूव। ठीक है, अब देखिए मैथमेटिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम लोग को 2 बातें ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए। एक तो कि उसका कैलकुलेशन पार्ट क्या है, दूसरा हमको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन को हम लोग को रिप्रेजेंट कैसे करना है, उसको लिखना कैसे है। बिना लिखे अगर आप करोगे तो कैलकुलेशन पार्ट करके अगर आ जाओगे तो हो सकता है कि आपके नंबर काट लिए जाए। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लिखना, क्या दिया हुआ है पहले वो लिखना, क्या प्रूव करना है फिर उसको लिखना। तो कैलकुलेशन और आपके स्टेप, ये आपके दोनों अच्छे से आप लोग को लिखना चाहिए, तब जाके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच पासेस थ्रू द पॉइंट्स, 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द प्लेन।
सेंटर जो है आपके स्फीयर के वो लाई कर रहे हैं एक प्लेन के ऊपर, और प्लेन क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको भी देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो हमेशा क्वेश्चन के अंदर ही छुपा रहता है। जैसे इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपको फाइंड आउट करनी है, तो हमेशा याद रखना स्फीयर की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है। एक तो आपका सेंटर ऑफ द स्फीयर और दूसरा रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये दो चीजों की आपको जरूरत है। ठीक है, लेकिन ये भी कह रहा है कि स्फीयर जो है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो है वो इन पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, तो पहले तो ये देखिए कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती क्या है। ये होती है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये पहली इक्वेशन, इसका मैंने पहली इक्वेशन का नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। एंड नाउ दिस इक्वेशन इज पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। देखिए अगर इक्वेशन पास कर रही है इन 3 पॉइंट से, देखिए आपकी इक्वेशन बन के क्या आएगी। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ स्फीयर इज पासिंग थ्रू कितने पॉइंट से पास कर रही हैं। एक तो कर रही है कि 1 -3 और 4 से, दूसरा कर रही है 1 -5 और 2 से, और तीसरा पॉइंट है 1 -3 0 से। अब देखिए जैसे पहले पॉइंट से पास करेगी तो इसका मतलब यह है कि आप x की जगह 1 रखोगे, y की जगह -3 रखोगे और z की जगह आप 4 रखोगे इक्वेशन 1 में। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो कैसी बनेगी, वो बन जाएगी। देखिए जब इस पॉइंट से जब पास करेगी तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2u और x की जगह आ जाएगा आपका 1 प्लस 2v, y की जगह आपका आ जाएगा -3, फिर 2w और z की जगह बच्चों आ जाएगा आपका 4, z की जगह आ जाएगा 4। तो 4 को मैं लिखूंगा कुछ ऐसे, और प्लस डी अभी कुछ भी नहीं है तो डी को आप ऐसे ही लिखे रहने दीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, इधर आ जाएगा 2 × 1 तो ये हो जाएगा बच्चों 2u, इधर हो जाएगा प्लस माइनस आएगा 2 × 3 ये आ जाएगा 6 और v प्लस 2 × 4 ये हो जाएगा बच्चों 8w प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका, इतने को आप ऐड कर लीजिए तो कुल मिला के आपके पास क्या आएगा 2u - 6v प्लस 8w प्लस d। ठीक है, और इज इक्वल टू, अब आप देखें 16 + 9 ये आ जाएगा आपका 25 + 1 ये हो जाएगा 26, इधर प्लस के 26 है, उधर जाएंगे तो माइनस के 26 आएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन पास कर रही है इस पॉइंट से, मतलब 1 -5 और 2 से जब पास करेगी तो x की जगह मैं रखूंगा 1 तो हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, y की जगह -5 तो -5 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा प्लस 2u और x की जगह मैं 1 रखूंगा प्लस 2v, y की जगह मैं -5 रखूंगा प्लस 2w, z की जगह मैं रखूंगा 2 और प्लस के आ जाएगा d। इधर से आएगा बच्चों आपके पास में 1 का स्क्वायर 1 प्लस के 25 प्लस के 4 प्लस के 2u माइनस के 10v प्लस के 4w, 4 को थोड़ा सा मैं ऐसे लिखूंगा प्लस d इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसको भी 0 के बराबर इक्वेट कर लीजिए।
अब यहां से देखिए क्या आएगा, 2u माइनस के 10v प्लस के 4w प्लस के d, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 30, इधर 30 प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 30। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन तीसरे पॉइंट से भी पास कर रही है, तो ये तीसरे पॉइंट से पास करेगी तो इक्वेशन आपकी क्या आएगी उसको हम लोग लिख लेते हैं। x की जगह मैं 1 रखूंगा तो हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, फिर y की जगह मैं माइनस के 3 रखूंगा तो माइनस के 3 का होल स्क्वायर, प्लस z की जगह 0 रखूंगा तो हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, तो 0 ही रहेगा, प्लस 2u x की जगह 1 प्लस के 2v y की जगह माइनस के 3, y की जगह माइनस के 3, z की जगह 0 रखूंगा तो 0 ही आएगा, और प्लस के d इज इक्वल टू 0। सोल्व कर लीजिए, हो जाएगा 1 प्लस के 9 प्लस के 2u माइनस के 6v प्लस के d इज इक्वल टू 0। इधर से आ जाएगा बच्चों 2u माइनस के 6v प्लस के d, 9 प्लस 1 होता है 10, इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस के 10। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ओके, तो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर को हम लोग ने 3 पॉइंट से पास करा दिया। पास कराने से हमको 3 इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4। अब एक चीज और कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर के जो सेंटर है, हुज सेंटर लाइज ऑन द प्लेन। देखिए सेंटर क्या होते हैं, सेंटर ऑफ स्फीयर क्या होते हैं, सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर क्या होते हैं, माइनस u माइनस v और माइनस के w, ये होते हैं। ये क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 पे। तो x की जगह मैं क्या रखूंगा, अगर ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि x की जगह माइनस के u, y की जगह माइनस v और z की जगह माइनस w मैं रखूंगा, तो हो जाएगा माइनस u माइनस v माइनस w इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लूंगा तो हो जाएगा u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। अब पांचों इक्वेशन को हमको सोल्व करना है, u, v और w की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए इक्वेशन 4 है हमारे पास में ये, ठीक है, और एक इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 4 में से मैं इक्वेशन 2 को माइनस करता हूं। माइनस करूंगा तो देखिए क्या मिलेगा, ये है आपकी 2u माइनस के 6v प्लस के d इज इक्वल टू माइनस के 10। इक्वेशन 2 है आपकी 2u माइनस के 6v प्लस के 8w प्लस के d इज इक्वल टू माइनस के, ये 26 है बच्चों, माइनस के 26। दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। 2u से कैंसिल हो जाएगा, 6v से कैंसिल हो जाएगा, d और d से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस के 8w इज इक्वल टू, इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा बच्चों आपका प्लस के 26 हैं और इधर है माइनस के 10, तो प्लस के कितना बच जाएगा, प्लस के 16 बच जाएगा, और w इज इक्वल टू आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई माइनस के 8 और ये कैंसिल होके आ जाएगा माइनस के 2, तो w इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, w इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस के 2 आ गया बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो 3 है, ये वाली इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन और 2 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 3 क्या हमारे पास में, 2u माइनस के 10v प्लस के 4w प्लस के d इज इक्वल टू माइनस के 30। अच्छा,
इक्वेशन 2 क्या है? इक्वेशन 2 है बच्चों हमारे पास में 2u माइनस के 6v प्लस के 8w प्लस के d इज इक्वल टू माइनस के 26। इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस हो जाएगा। 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 10v है और प्लस के 6v, तो इधर बचेगा बच्चों माइनस के 4v, इधर आपका बचेगा माइनस के 4w और इधर बचेगा माइनस के 4, माइनस के 30 प्लस के 26 माइनस के 4, दोनों तरफ माइनस कॉमन है, 4 भी कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? v प्लस w इज इक्वल टू माइनस के 1। w की वैल्यू माइनस के 2 है, मैं यहाँ पे रखूंगा तो यह आ जाएगा आपका v माइनस के 2 इज इक्वल टू माइनस के 1 और इसको इधर करूंगा तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस के 2, v इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो दो वैल्यू बच्चों हम लोग को मिल गई हैं। v इज इक्वल टू कुछ कहीं पे गलती हुई है क्या? यस, बिल्कुल गलती हो गई है, यहाँ पे गलती हुई है। देखिए माइनस के 4 दोनों तरफ से कॉमन था तो यहाँ प्लस के 1 आएगा, यहाँ प्लस के 1 रहेगा, यहाँ प्लस के 1 और यहाँ प्लस के 3 आ जाएगा बच्चों। तो ये गलती है, इसको सुधार लीजिए। v इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 3। ठीक है, तो दो वैल्यू हम लोग को मिल गई है, v इज इक्वल टू आपका 3 और w इज इक्वल टू माइनस के 2। ठीक है, एक और रह गया है, v और w की वैल्यू हम लोग को मिल गई है, हम लोग को सॉरी हाँ v और w की मिल गई है, u की हमको चाहिए वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, v और w की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे। इक्वेशन 5 क्या है आपकी? u प्लस v प्लस के w इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं क्या करूंगा बच्चों, v और w की वैल्यू रखूंगा तो इधर ये हो जाएगा u और v की वैल्यू थी आपकी 3, w की वैल्यू थी आपकी माइनस के 2 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा u, देखिए ये माइनस के 3 सॉरी ये प्लस के 3, ये माइनस के 2, तो इधर कितना बचेगा? प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1। ठीक है, तो हमको वैल्यू क्या क्या मिली? हमको 3 वैल्यू मिली। u इज इक्वल टू मिल गया माइनस के 1, v इज इक्वल टू 3 और w इज इक्वल टू माइनस के 2, ये हमको वैल्यू मिल गई। ये तीनों वैल्यू उठा करके मैं इक्वेशन 1 में, अच्छा एक चीज और है, d की वैल्यू मुझे और चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, देखिए इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास में। इक्वेशन नंबर 4 क्या है? 2u है माइनस के 6v है प्लस के d है इज इक्वल टू माइनस के 10 है। ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो मैं क्या करूंगा, इधर u की वैल्यू रखूंगा -1, तो 2 इंटू -1 माइनस के 6, v की वैल्यू रखूंगा 3 और d की वैल्यू मुझे चाहिए ही चाहिए, ये आ जाएगा माइनस के 10। 2 -1 माइनस के 2 माइनस के 18 प्लस के d इज इक्वल टू माइनस के 10, तो हो जाएगा माइनस के 20 प्लस के d इज इक्वल टू माइनस के 10। तो d इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 10, ये इधर जाएगा माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस के 20, d इज इक्वल टू आ गया बेटा प्लस के 10। तो सारी वैल्यू मुझको मिल गई है, u की, v की, w की और d की। अब मैं क्या करूंगा, सारी वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा नाउ पुट the value of u, v, w and d in equation 1, we get, क्या मिल जाएगा आपको? आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2 सॉरी प्लस के 2, u की वैल्यू है -1, x प्लस के 2v सॉरी v नहीं, v की जगह मैं रखूंगा 3y प्लस के 2, w की जगह रखूंगा मैं माइनस के 2 और z और d की जगह 10 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2x आएगा प्लस के 6y आएगा और माइनस के 4z आएगा प्लस के 10 इज इक्वल टू 0।
So this is the required equation of a sphere which is passing through the 3 points and whose center lies on the plane x plus y plus z is equal to 0. बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। फाइनल जो आपका एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसके लिए ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बड़े इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में आया हुआ है। कह रहा है कि सो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन हुज रेशियोज आर ए बी सी, ये रेशियोज बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी आर, ये है, ठीक है, ये जो रेशियोज हैं ये डायरेक्शन रेशियोज ये है। तो होता क्या है कि अगर हम 3 नंबर ले ले ए बी सी जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल में हो, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम एन में, ठीक है। तो अगर उसके प्रोपोर्शन में है, जैसे सपोज करिए कि एल रेशियो एम रेशियो एन और ये प्रोपोर्शनल हो ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। तो ए बी सी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि L अपॉन में A इज इक्वल टू M अपॉन में B इज इक्वल टू N अपॉन, सॉरी ये आपका N है, N अपॉन में C, ये मैं लिख सकता हूं। एक चीज और मान लेता हूं कि अगर ये तीनों बराबर है तो मैं एक कांस्टेंट के बराबर इनको मान लेता हूं K के। अब देखिए, अगर ये K के बराबर है तीनों, तो L अपॉन ए भी K के बराबर होगा, तो मैं लिखूंगा L अपॉन में A इज इक्वल टू K, तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A K, ठीक है। दूसरा ये भी K के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा M अपॉन में B इज इक्वल टू K, तो M इज इक्वल टू हो जाएगा B K, ठीक है। एक तो L हो गया आपका A K, एक हो गया आपका M इज इक्वल टू B K, n अपॉन सी भी आपका k के बराबर होगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे n अपॉन में c इज इक्वल टू k, और n इज इक्वल टू हो जाएगा c इंटू k, ये, ठीक है। l m और n तीनों की वैल्यू मुझको मिल गई है। नाउ मुझे एक रिलेशन पता है, तो मैं लिखूंगा नाउ वी नो दैट, क्या पता है मुझे कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो मैं यहां पे लिखूंगा ए स्क्वायर, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा एल की जगह ए स्क्वायर के स्क्वायर, एम स्क्वायर की जगह हो जाएगा बी स्क्वायर के स्क्वायर, और इधर हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां से के स्क्वायर कॉमन है, तो मैं के स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, इधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और के स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। इधर के स्क्वायर इज इक्वल टू ये है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो मुझे मिल जाएगा के इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट, सॉरी ये आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास में के की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूंगा कि के की वैल्यू यहां पे रखूंगा, तो ये हो जाएगा एल इज इक्वल टू ए, और k किसके बराबर है 1 अपॉन में अंडर रूट, प्लस माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट में किसके बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ऐसे ही मैं m इज इक्वल टू रखूंगा तो हो जाएगा प्लस माइनस b इंटू के है, b इंटू के, तो b अपॉन में क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। फिर n इज इक्वल टू है आपका प्लस माइनस, ये किसके बराबर है, n इज इक्वल टू है बच्चों c इंटू के, तो c और k हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। और यही हम लोग को प्रूव करना था कि जो डायरेक्शन कोसाइन है एक लाइन की जिसके रेशियो ए बी सी हैं वो क्या है, ये है,
तो यही हमको प्रूव करना था, तो मैं लिखूंगा हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ है। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद द सेंटर, इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी है। सेंटर क्या है, ये है। फिर कह रहा है टचिंग द प्लेन, एक प्लेन को भी टच कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली फिगर क्या है, फिगर कुछ ऐसा है, ये जैसे सपोज करिए एक प्लेन है, ये एक आपका प्लेन हो गया बच्चों। ठीक है, वो इसको टच कर रहा है, ये एक स्फीयर है, ये इसको टच कर रहा है। तो टच कर रहा है तो स्फीयर के सेंटर भी दिए हुए हैं। जैसे सपोज करिए कि ये सेंटर है, और सेंटर क्या दिए हुए हैं, सेंटर दिए हुए हैं 2 और 3 और -4, ये आपके सेंटर दिए हुए हैं। ये प्लेन की एक इक्वेशन दी है आपकी 2x प्लस के 6y माइनस के 3z प्लस के 15 इज इक्वल टू 0, ये प्लेन की इक्वेशन दी है। अब अगर ये स्फीयर एक प्लेन को टच कर रहा है तो जो रेडियस बनेगी वो बनेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन दी प्लेन फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी स्फीयर। स्फीयर के सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर मेजर करें तो उसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब आप देखिए, इक्वेशन ऑफ स्फीयर हम लोग को फाइंड आउट करनी है, तो हमको पता है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, वो होती है आपकी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपकी होती है बच्चों, और यहां पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगी, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर को फाइंड आउट करने के लिए हमेशा दो ही चीजों की जरूरत होती है, एक सेंटर ऑफ स्फीयर और दूसरा रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो सेंटर हमको गिवन है, a की जगह 2 रखूंगा, b की जगह 3 रखूंगा, z की जगह c की जगह मैं -4 रखूंगा, तो मुझे मिल जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c है और 4 c की जगह -4 रखूंगा तो हो जाएगा z प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मुझे r निकालना है, तो इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो आपकी रेडियस ऑफ स्फीयर बनेगी, अगर प्लेन के साथ टच है तो मैं यहां पे लिखूंगा रेडियस, और रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन, टू द प्लेन। ठीक है, तो फार्मूला क्या बनता है इसका, बेसिकली फार्मूला इसका बनता है कि रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर मतलब r इज इक्वल टू बन जाएगा मोड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो होता है बेसिकली ये होती है आपकी क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, जहां पर ये जो एक्स वाई जेड है ये बेसिकली पॉइंट है, x1 y1 और z1। तो x1 की जगह मैं रखूंगा 2, y1 की जगह 3 रखूंगा, z1 की जगह -4 रखूंगा। a की जगह आपका आएगा 2, b की जगह 6, c की जगह -3 और d की जगह -15। तो इसको देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मोड ऑफ 2 की जगह मैं रखूंगा बच्चों आपका, सॉरी a की जगह रखूंगा 2, x1 की जगह मैं रखूंगा 2, तो ये हो गया, प्लस b की जगह मैं रखूंगा आपका 6, y1 की जगह मैं रखूंगा 3, प्लस c की जगह मैं रखूंगा -4, सॉरी c की जगह मैं रखूंगा आपका -3 और z1 की जगह रखूंगा -4 और ये हो जाएगा +50 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर, का मतलब 2 का होल स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर का मतलब आपका हो जाएगा बच्चों 6 का होल स्क्वायर, और सी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा माइनस के 3 का होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ऊपर जो आएगा वो आ जाएगा 2 2 जा 4, 6 3 जा 18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 12 हो जाएंगे और प्लस के 15 डिवाइडेड बाई आ जाएगा अंडर रूट में 4 आएगा, 36 आएगा और 3 3 जा 9 आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो आर आ रहा है आर इज इक्वल टू आ जाएगा मोड ऑफ, ऊपर कितना आ जाएगा 18 और 12 ये आ जाएगा आपका 30, 30 और 15 आपका हो जाएगा आपका 45 और 4 49 आएगा बच्चों। मॉडुलस में 49 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में भी 49 आएगा। तो ये आ जाएगा ऊपर का 49, नीचे का आएगा 7, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 7। तो कुल मिलाकर के रेडियस कितनी हो गई आपकी 7 आपकी रेडियस आ गई है। ठीक है, सेंटर भी मिल गए, रेडियस भी मिल गई, तो मैं लिखूंगा नाउ पुट r इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जैसे ही मैं रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर की जगह मैं रखूंगा 7 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 49। ठीक है, अब इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस के 4 आएगा माइनस के 4x आएगा, इधर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6y प्लस z स्क्वायर प्लस के 16 और प्लस के 8z इज इक्वल टू 49। अब ये आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 6y और प्लस के 8z, ये आपका प्लस के 4 9 13 हो गया, 13 और 16 आपका हो जाएगा 29। इसको इधर करूंगा तो हो जाएगा माइनस के 49 इज इक्वल टू 0। कुल मिलाकर के फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 6y प्लस के 8z, इधर आएगा माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर with the center 2 3 minus 4 and which is touching with the plane 2x plus 6y minus 3z plus 15 is equal to 0। ठीक है, तो इसको आप जो है नोट कर लीजिए। आंसर भी आपका बिल्कुल सही है, दिस इज द राइट आंसर। इसको प्लीज नोट करें और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो आप लोग इनको बड़े अच्छे से करना है। या तो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा या क्वेश्चन यही आएंगे। सीसीएस यूनिवर्सिटी का एक थंब रूल ये है कि कुछ क्वेश्चन को वो रिपीट करता है। ठीक है, तो याद रखना कि जो भी क्वेश्चन आप लोग को कराया जा रहा है कि इंपॉर्टेंट है, डिजिट हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन आई थिंक इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जैसे क्वेश्चन पेपर खोलोगे आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2015 में पूछा गया था। जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया गया था वो गलत था, सही क्वेश्चन जो है वो ये है। तो उस क्वेश्चन को और इसको आप लोग आपस में मिला लेना। कहीं पे अगर कुछ चेंज करना होगा तो इस क्वेश्चन को देख के करना, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया गया था वो वास्तव में गलत था। सही क्वेश्चन ये है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि सो दैट द लाइन, एक लाइन ये दी हुई है, इसको मैं L1 कह देता हूं। एक लाइन ये दी हुई है, इसको मैं कह देता हूं L2। ठीक है, इंटरसेक्ट कह रहा है कि दो लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट करती है। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक L1 ये और एक है ये L2, ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है कि ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जहां इंटरसेक्ट करती है वहां पे जो कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, तो यही हम लोग को प्रूव करना है कि जहां पे
इनके जो पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कोऑर्डिनेट जो है इनके, वो दोनों के सेम है। ठीक है, उसको हम लोग को प्रूव करना है। आइए देखिए कैसे। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि इक्वेशन कौन कौन सी है। एक इक्वेशन है x प्लस 1 अपॉन में -3, y माइनस 3 अपॉन में 2, z प्लस 2 अपॉन में -1। मैं इसको कह देता हूं लेमडा के बराबर। ठीक है, तो लेमडा के बराबर कहूंगा तो देखिए क्या होगा, x प्लस 1 अपॉन में -3 इज इक्वल टू लेमडा होगा। दूसरा y माइनस 3 अपॉन में 2 भी लेमडा के बराबर होगा। z प्लस 2 अपॉन में -1 ये भी लेमडा के बराबर होगा। यहां से x प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस के 3 लेमडा, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 3 लेमडा, और ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू, x के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो x जो आया वो माइनस के 3 लेमडा माइनस के बना गया। फिर इधर आइए, y माइनस 3 इज इक्वल टू हो गया 2 लेमडा, और y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 लेमडा, -3 है, इधर आएगा प्लस के 3 हो जाएगा। तो y ये आ गया आपका। इधर आ जाएगा z प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस के लेमडा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 को इधर लेकर के आऊंगा तो z इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के लेमडा माइनस के 2। ठीक है, तो जो इक्वेशन 1 इसको कह दीजिए आप लोग, इक्वेशन 1 के जो कोऑर्डिनेट बने हैं, ठीक है, लाइन 1 के जो कोऑर्डिनेट बने हैं वो बेसिकली क्या बन गए, तो कोऑर्डिनेट बन गए आपके कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन 1। ठीक है, क्या बन गए, x है तो ये बन गए आपके माइनस के 3 लेमडा माइनस के 1, फिर कोमा y कितना बन गया 2 लेमडा प्लस के 3, z कितना बन गया माइनस के लेमडा माइनस के 2। ये बन गए कोऑर्डिनेट कौन से, लाइन 1 के। अब एक दूसरी लाइन भी गिवन है। दूसरी लाइन क्या गिवन है, ये है x अपॉन 1, इसको मैं लिख सकता हूं x अपॉन 1, चलिए लिख दीजिए ऐसे ही, इज इक्वल टू y माइनस के 7 अपॉन में -3 इज इक्वल टू z प्लस के 5 अपॉन में 2। इसको मैं कह देता हूं म्यू के बराबर, इसको मैं कह देता हूं लाइन 2। ठीक है, इधर देखूंगा, इक्वेट करते हैं तो ये हो जाएगा म्यू के बराबर, इधर हो जाएगा y माइनस 7 अपॉन में -3, ये हो जाएगा म्यू के बराबर, इधर हो जाएगा z प्लस के 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू म्यू के बराबर, इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू म्यू, ये हो गया, इधर हो जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस के 3 u हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 3 u नहीं होगा, सॉरी म्यू होगा, तो इधर हो जाएगा y इज इक्वल टू, उधर ट्रांसफर करूंगा तो माइनस के 3 म्यू प्लस के 7, एक ये हो गया। फिर इधर देखिए z प्लस के 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 म्यू, और z इज इक्वल टू हो जाएगा 2 म्यू माइनस के 5। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो कोऑर्डिनेट आए हैं लाइन 2 के, कोऑर्डिनेट ऑफ लाइन 2, ये क्या आ गए, ये आ गए म्यू माइनस के 3 म्यू प्लस के 7, और ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस के 5, ये आ गए बच्चों। दोनों लाइन के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, वो हम लोग को मिल गए हैं। वो कह रहा है कि दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ये हम लोग को प्रूव भी करना है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो इंटरसेक्ट अगर करते हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ, हम लोग मान लेते हैं बच्चों की इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में देख लेंगे कि दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कि अगर दोनों बराबर आ गए तो हम लोग कह देंगे कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइन 1 और लाइन 2 के कोऑर्डिनेट, तो -3 लेमडा -1 ये बराबर हो जाएगा म्यू के। ठीक है, क्लियर। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस के 3 लेमडा माइनस के म्यू इज इक्वल टू प्लस के 1। दूसरा 2 लेमडा
प्लस के 3, ये बराबर हो जाएगा माइनस के 3 म्यू प्लस के 7। तो इसको मैं लिखूंगा बच्चों 2 लैम्डा प्लस के 3 म्यू, और इसको इधर ले आऊंगा तो हो जाएगा आपका 7 ये है, माइनस का 3 ये हो जाएगा 4। एक ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। और क्या होगा, और होगा ये आपका कि माइनस के जो 7 माइनस के 2 हैं, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 म्यू माइनस के 5 के। तो इसको इधर लाऊंगा तो हो जाएगा माइनस के लेमडा माइनस के 2 म्यू इज इक्वल, माइनस के 5 है, इधर आएगा तो प्लस के 2 माइनस के 3 बचेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो कौन कौन सी इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है, नहीं ये और एक इक्वेशन ये है बच्चों, एक ये है, एक ये और एक ये, ठीक है। इन दोनों को मैं सोल्व कर लेता हूं। तो इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस के 2 लेमडा माइनस के 2 लेमडा माइनस के 4 म्यू इज इक्वल टू माइनस के 6, और ये आ जाएगा आपका 2 लेमडा प्लस के 3 म्यू इज इक्वल टू 4। जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस है, प्लस है, माइनस के म्यू और प्लस के माइनस के 4 म्यू प्लस के 3 म्यू, तो ये हो जाएगा माइनस के म्यू इज इक्वल टू माइनस के 6 प्लस के 4, तो हो जाएगा माइनस के 2, कैंसिल हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू आ गया बच्चों 2, ठीक है। म्यू की वैल्यू मैं रख रहा हूं इस इक्वेशन में, किसी में भी रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 3 लेमडा माइनस के 2 म्यू की जगह मैंने 2 रखा इज इक्वल टू 1, हो जाएगा माइनस के लेमडा इज इक्वल टू, इसको इधर करूंगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस के 2 प्लस के 1 प्लस के 3 बचेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगी, लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 1। तो लेमडा इज इक्वल टू -1 म्यू इज इक्वल टू 2। अब ये जो वैल्यू है लेमडा और म्यू की, ये रखते हैं कोऑर्डिनेट में। देखिए लेमडा इज इक्वल टू मैं जैसे ही 1 रखूंगा माइनस के 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 3 माइनस के 1 -1, ये हो जाएगा 2 और -1 प्लस के 3, इधर हो जाएगा माइनस ऑफ -1 माइनस के 2। देखिए कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस के 3 और -1, तो ये 2 हो गया। इधर कितना बचेगा, माइनस के 2 प्लस के 3 तो 1 बचेगा, माइनस प्लस के 1 माइनस के 2 तो -1। तो लाइन 1 के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो है 2 1 -1। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे म्यू इक्वल टू 2 है तो मैंने 2 रख दिया, ये होगा माइनस के 3 म्यू इज इक्वल टू 2 प्लस के 7, 2 म्यू इज इक्वल टू आपका 2 है तो 2 रख दिया, माइनस के 5, कितना आ जाएगा, हो जाएगा 2 माइनस के 6 प्लस के 7, ये आ जाएगा 1, ये 2 इंटू 2 4 माइनस के 5 तो माइनस के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो 2 1 -1 और 2 1 -1 आए हैं। इसका मतलब ये है कि जब दोनों के पॉइंट आपके सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक ही पॉइंट पर, ठीक है। ये हम लोग को प्रूव करना था, तो ये वाला पोर्शन तो प्रूफ हो गया कि सो दैट द लाइन L1 और L2 मैंने माना था इंटरसेक्ट बिल्कुल कर रही हैं। दूसरा भी हो गया, फाइंड द इक्वेशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन एंड, अच्छा हाँ, जो पॉइंट हमारे निकले वो क्या निकले, 2 1 -1, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमारे आए हैं, उसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट आए हैं इनके साथ में हम लोग को निकालनी है क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम, ठीक है। इक्वेशन ऑफ वो भी निकालनी है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। देखिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे आए थे वो आए थे 2 1 -1। अब हमको आगे का पार्ट सॉल्व करना है, तो हमारे पास में देखिए दो इक्वेशन थी, एक ये थी, एक इक्वेशन और है हमारे पास में, x अपॉन में 1 इज इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन -3 प्लस के z प्लस के 5 अपॉन में 2, ये दो इक्वेशन थी।
अब आप एक चीज नोट करिए कि अगर ये दो इक्वेशन है, ये क्या है बेसिकली, ये कार्टेशियन फॉर्म है किसी भी स्ट्रेट लाइन की। तो अगर ये इक्वेशन है तो यहाँ से अगर एक वेक्टर b1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 की मैं बात कर रहा हूँ, हो जाएगा -3i प्लस के 2j माइनस के और b2 क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा बच्चों आपका प्लस के i माइनस के 3j और प्लस के 2k, ये हो जाएगा। अब इनका दोनों का आप क्या करिए, b1 क्रॉस b2 निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा i j और k। i के कोफिशिएंट क्या है, -3 1, j के हैं आपके 2 और -3, k के हैं -1 और 2। ये आ जाएगा आपका i, ये हो जाएगा 4 के 3, तो ये हो जाएगा 4 के 3 और माइनस j यहाँ से आ जाएगा के 6 प्लस के 1 प्लस के k, इधर आ जाएगा 9 के 2। तो ये आ जाएगा आपका b1 क्रॉस b2 इज इक्वल टू 4 - 3 आपका आ जाएगा 1 इंटू आई हो जाएगा, माइनस के 6 प्लस 1 तो माइनस के 5 माइनस के j तो हो जाएगा प्लस के 5j और इधर आ जाएगा 9 - 2, ये हो जाएगा आपका प्लस का 7 का k। ये आ गया आपका b1 क्रॉस b2, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो आपका जो बेसिकली इक्वेशन ऑफ जो प्लेन है वो आपका क्या बनेगा, उसका एक फार्मूला लिख लीजिए आप लोग, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। कब है, जब दो लाइन दी हुई हो और इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग देम। तो उस केस में जो आपकी इक्वेशन बनती हैं वो बनती हैं a x - x1 और b y - y1 प्लस c प्लस के c z - z1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये बनती है, ठीक है। अब आप देखिए a b और c वो तो यहां से आ जाएंगे कि i का कोफिशिएंट a हो जाएगा, j का कोफिशिएंट b और ये हो जाएगा आपका c का कोफिशिएंट 7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट क्या होंगे, देखिए इक्वेशन 1 को अगर आप देखो ध्यान से तो इक्वेशन 1 के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो है आपके -3 2 और 1, ठीक है। तो a की जगह मैं रखूंगा 1 इंटू x माइनस प्लस के 3 हो जाएगा, प्लस b की जगह मैं रखूंगा 5 y - 2 हो जाएगा, c की जगह मैं रखूंगा आपका 7 z - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका x प्लस के 3 प्लस के 5y माइनस के 10 प्लस के 7z माइनस के 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x प्लस के 5y प्लस के 7z और इनको ऐड कर लीजिए आप लोग, माइनस के 7 माइनस के 10 माइनस के 17 प्लस के 3 माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। x प्लस 5y प्लस के 7z, कहीं कुछ प्रॉब्लम कैलकुलेशन पार्ट में हो गई है शायद, -3 2 माइनस के 3 2 एंड 1 और ये बेसिकली कहीं कुछ गड़बड़ है, आई होप ये बिल्कुल ठीक है, 5y प्लस माइनस z ये बिल्कुल ठीक है, 7 बिल्कुल ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। नहीं प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेट आपके माइनस के 1 है ये और माइनस के 1 है तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस का 1 हो जाएगा, इधर बचेंगे 3 प्लस
3 + 7 प्लस के 10 और फिर ये माइनस के 10, तो इतना ही बचेगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसको चेक कर लीजिए आप लोग। कैलकुलेशन पार्ट है बेटा।